सभी धम्म प्रेमियों को बोधाचार्य सूरज राही बौद्ध की ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं सूरज राही एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते कथाएं, कार्यक्रम सभी बंद हैं, तो मैंने विचार किया क्यों न घर से ही सही बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आइए, मैं एक बहुत प्यारे गीत के साथ आप लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति देना चाहता हूं। गीत को गाने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। महाकारुणिक बुद्ध या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मानवता की स्थापना की, लेकिन आज मानव जातवाद में बटा हुआ है, वर्णों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट दिया गया इंसान को, मानवता को तार तार कर दिया गया। तो जिसने इस मानवता को तार तार किया, जिसने मानव को जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में बांट दिया और भाई भाई में दुश्मनी का भाव पैदा कर दिया, तब मेरे मन में ये विचार आया कि जिस व्यक्ति ने भी ऐसा किया, मैं उसको धिक्कारता हूँ, उसके कानून को धिक्कारता हूँ। इस बात को ध्यान में रख करके ये गीत मैंने लिखा। आइए आप भी श्रवण कीजिएगा। हाय रे मनु तूने कैसा विधान बनाया, हाय रे मनु तूने कैसा विधान बनाया। वर्ण व्यवस्था रच कर तूने मानवता को लजाया। हाय रे मनु तूने कैसा विधान बनाया। सुनिएगा, गौर करिएगा कि किस प्रकार से मानवता को तार तार कर दिया, जातवाद की दीवार खड़ी करके लोगों के मनों में दुश्मनी का जहर घोल दिया। उसने क्या किया? सबसे पहले मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में मानव जाति को बांटा। नीच बताकर शूद्रों को तूने दिया दर्द का कांटा, दिया दर्द का कांटा, तूने दिया दर्द का कांटा। आगे क्या लिखा है मनु ने, आगे क्या लिखा है मनु ने, राही कहे जुबानी। अपने दिल को संभालो यारो, दर्द भरी है कहानी, दर्द भरी है कहानी। क्या लिखा मनु ने मनुस्मृति में? ब्राह्मण वेद पढ़ेगा लिख कर, शूद्र नहीं पढ़ पाएगा। ब्राह्मण वेद पढ़ेगा लिख कर, शूद्र नहीं पढ़ पाएगा। क्षत्रिय शस्त्र चलाएगा पर शूद्र न हाथ लगाएगा, शूद्र न हाथ लगाएगा। वैश्य जोड़ कर धन रखेगा, वैश्य जोड़ कर धन रखेगा, शूद्र मांग कर खाएगा। झोपड़ पट्टी में रह करके जीवन नरक बिताएगा, जीवन नरक बिताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार हुआ। गले में हांडी, कमर पे झाड़ू तक बांध दिया गया। धम्म बंधुओं, मुझे लिखने में भी बड़ी शर्म महसूस होती है कि कैसा व्यवहार कर दिया इस मनु ने। सुनिएगा, इस भोले मानव को तूने कैसा जहर पिलाया। हाय रे मनु तूने कैसा विधान बनाया। सीधा साधा भोला भाला
कुदरत की बना हुई रचना इंसान, लेकिन उसको क्या बना दिया। गले में हांडी, कमर पे झाड़ू। सुनिएगा। कुदरत के सुंदर पुतले की क्या हालत कर डाली, देख के मंजर ऐसा मेरी आंखों में आ गई लाली हो, आंखों में आ गई लाली। मिटाता चल तू पग चिन्हों को, चिन्ह कहीं बन जाए ना, ताकि सवर्ण का पैर कहीं तेरे पग चिन्हों पे पड़ जाए ना। और थूक ना हो तो हांडी में थूक ना, थूक जमी गिर जाए ना, तेरे थूक से ये धरती दूषित ये हो जाए ना, दूषित ये हो जाए ना। लिखने में क्यों नहीं तेरा दिल घबराया, हाय रे मनु तूने कैसा विधान बनाया, हाय रे मनु तूने कैसा विधान बनाया। तब क्या हुआ, जब मानवता तार तार थी, इंसान सुख के लिए, सम्मान के लिए तरस गया, हक अधिकार के लिए तरस गया, तब क्या हुआ सुनिएगा। तब एक सितारा ऐसा जन्मा, तब एक सितारा ऐसा जन्मा, जो भीमराव कहलाया। नासिक में बाबा भीमराव ने मनु विधान जलाया, मनु विधान जलाया। तब भारत का भीमराव ने एक संविधान बनाया, दिलवा करके हक बाबा ने सबका मान बढ़ाया, बहुजन का मान बढ़ाया। इस भारत में भीम हमारा, इस भारत में भीम हमारा सूरज बनकर आया, सारा जग महकाया हो, सारा जग महकाया। मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने ऐसी सौगात दे दी, मेरे बाबा साहब की दया बोलो। मेरे भीम जी ने ऐसी सौगात दे दी, मेरे बाबा साहब की दया बोलो। जय भीम, नमो। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। एसएम न्यूज़ आपके लिए लेकर आया है एक ऑनलाइन शो, और इस ऑनलाइन शो का नाम है एक देश एक आवाज़, बुद्ध में भारत की आवाज़। और यदि आप अच्छा गा सकते हैं तो आप इस ऑनलाइन शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस ऑनलाइन शो के अंदर आपको मिलेंगे ढेरों सारे इनाम। और पहला इनाम जो है, जो पहला विजेता होगा उसको मिलेगा 10,000 कैश प्राइज़, और जो दूसरा प्राइजेज है, जो द्वितीय पुरस्कार है, उसको मिलेगा 5,000 का कैश प्राइजेज, और जो तृतीय पुरस्कार होगा उसको मिलेगा 3,000 रुपये का कैश प्राइज, और जो फोर्थ पोजीशंस पे आएंगे उनको मिलेगा 2,000 रुपीज़ का कैश प्राइज, और जो फिफ्थ पोजीशन पर आएंगे उनको मिलेगा 1,000 रुपीज़ का कैश प्राइज। अब युक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त आप तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के स्मृति चिन्ह साहित्य पा सकते हैं, और आपको मिलेगा साथ में सर्टिफिकेट। करना आपने सिर्फ इतना सा काम है, अपने गूगल पर जाना है, अपने यूट्यूब पर क्लिक करना है। अगर यूट्यूब आपका पहले से खुला हुआ है तो आप यूट्यूब पर लिखें एसएम न्यूज़। जैसे ही आप एसएम न्यूज़ लिखेंगे तो आप इस तरीके से आपको एसएम न्यूज़ दिखाई देगा, और एसएम न्यूज़ को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज।
ये आप देखेंगे आपको फ्रंट पे नजर आएगा, यहाँ पे राइटिंग पे भी नजर आएगा और आप यहाँ पर देखेंगे ये लिंक आपको नजर आएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो जीमेल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एक देश एक आवाज बुद्ध में भारत की आवाज का ये फॉर्म है पूरा, जिसे आपने भरना पड़ेगा। आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लें। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है एक देश एक आवाज की। आपने त्रिशरण बुद्ध वंदना इसमें गानी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जिसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 मिनट से 5 मिनट के बीच का होना चाहिए। आप इसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ढोलक, ढपली, खंजरी, हारमोनियम, गिटार, तबला वगैरह जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपका पुराना वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पुराना वीडियो भेजते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा और इसमें आप दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप ग्रुप में भी गा सकते हैं। अगर